जय हिंद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हॉट टिप्स के रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था नाउन ऑफन, ठीक है। रूल नंबर 2 हमारा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस लगा देने से उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, माने वो सेम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ड्रग, तो ड्रग माने होता है दवाई, और इसी में जब हम एस लगा देते हैं तब हो जाता है नशीले पदार्थ। तो कुछ ऐसे नाउन जिसमें एस लगा देने से उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। आज हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि हमारा सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन। चलिए देखते हैं। जैसे एक वर्ड होता है ब्रदर, ब्रदर माने होता है भाई, लेकिन क्या होता है ब्रदर, अब देखिए ये होता है ब्रदर्स, ठीक है। ब्रदर में जब एस लगा देते तो ब्रदर्स, ब्रदर को ब्रदर्स लिखते हैं, बहुत सारे भाई। तो जो ब्रदर शब्द है वो होता है ब्लड रिलेशन के लिए, ठीक है, जिससे हमारा खून का रिश्ता होता है उसको हम कहते हैं ब्रदर, ठीक। और एक होता है मेंबर ऑफ कम्युनिटी, माने जो हमारे समाज में लोग होते हैं उनको भी हम कभी कभी भाई बोलते हैं ना, अरे भाई यार चल हाथ तक चलते हैं, चल भाई जरा मार्केट तक चलते हैं। तो जब हम समाज के लोगों को अपना भाई बोलते हैं, उनको भाई बनाते हैं, तो मेंबर ऑफ कम्युनिटी जो होती है उसको जब हम भाई बोलते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं ब्रदरन, ठीक है। उसके लिए हम लिखेंगे ब्रदरन। फिर दूसरा वर्ड होता है पेपर। अब देखिए पेपर का मतलब होता है कागज, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब भी लगेगी सिंगुलर, जो सिंगुलर होगा वर्ब भी लगेगा सिंगुलर। ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग की वीडियो बताया था, आप वो जाकर के देख सकते हैं। फिर एक वर्ड होता है पेपर्स, जब आप इसमें एस लगा देते हैं तब इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, कागजात। इसमें आप एस लगा देंगे तब इसका मतलब होगा कागजात, ये होता है प्लूरल, इसमें वर्ब भी लेगा प्लूरल, ठीक। तीसरा वर्ड होता है हमारा केयर, केयर माने होता है देखभाल, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब भी लगेगी सिंगुलर। फिर जब इसमें एस लगा देते हैं केयर्स, केयर्स माने हो जाता है चिंताएं, ये प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब भी लगेगी प्लूरल। हम समझते हैं आगे। केयर ऑफ चिल्ड्रन इज नेसेसरी, द केयर्स नेवर कम अलोन। अब देखिए द केयर, केयर माने क्या होता है देखभाल, ठीक है। तो केयर क्या होता है सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी लगेगी सिंगुलर। अब यहाँ पे ये मतलब कि चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के साथ तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, आर आना चाहिए, नहीं। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, केयर है। द केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल आवश्यक है, तो सब्जेक्ट ये, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इज आ जाएगा। फिर द केयर्स, चिंताएं नेवर कभी नहीं, कम अलोन कभी नहीं अकेली आती है, चिंताएं कभी अकेली नहीं आती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी आ गई प्लूरल, सिंगुलर होता तो इसमें एस लग जाता तो सिंगुलर हो जाती, ठीक। आगे देखते हैं वर्ड। अब वर्ड देखिए 3 होते हैं, वर्ड, वर्ड, वर्ड्स। वर्ड का मतलब होता है वचन, एक वर्ड का मतलब होता है शब्द, शब्द जो हम यूज करते हैं वो भी वर्ड होता है, और वर्ड माने वचन भी होता है। कहते हैं नहीं आई गिव माई वर्ड्स, मैं अपने वर्ड देता हूँ, मतलब मैं वचन देता हूँ, आई गिव माई वर्ड्स, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस अगेन, फिर से, ठीक है। वर्ड्स माने एक से ज्यादा शब्द, और उसमें एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। फिर इशू, देखिए इशू, इशू में भी 3 होते हैं, इशू, इशू, इशूज। तो इशू माने एक होता है बाल बच्चा, एक इशू माने होता है मुद्दा। कहते हैं नहीं कौन सा मुद्दा चल रहा है, विच इशू इज गोइंग ऑन। मुद्दे बहुत सारे होते हैं, ये वाला आपने सुना होगा। अब इसी में ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मुद्दे हो जाएगा, इशूज मुद्दे, ठीक। फिर एक वर्ड होता है जीनियस, तो जीनियस में 2 होते हैं, जीनियसेस, जेनी। जीनियसेस का मतलब होता है मोर देन वन टैलेंटेड पर्सन, माने एक व्यक्ति जो बहुत लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है उसको हम कहते हैं जीनियसेस। और जेनी का मतलब होता है भूत पिशाच, ठीक है। अब आगे देखते हैं वेजेस। वेजेस माने होता है मजदूरी और सजा, दंड, ठीक है। अब देखिए जब वेजेस का मतलब मजदूरी होगा तब ये हो जाएगा प्लूरल, और वर्ब भी लेगा प्लूरल, ठीक। और वेजेस का मतलब जब सजा या दंड होगा, ठीक है, तब ये होगा सिंगुलर, और वर्ब भी लेगा सिंगुलर। जैसे द वेजेस आर वेरी हाई इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में मजदूरी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, वेतन क्या बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे वेजेस क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब मजदूरी, तो वर्ब भी लगेगी प्लूरल। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की सजा क्या है, मौत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या, सजा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी लगेगी सिंगुलर। माने ये जो वेजेस वर्ड है सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू मीनिंग दोनों का काम करता है, क्लियर। आगे देखिए क्लॉथ, क्लोथ, देखिए एक क्लॉथ होता है इसका मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, कपड़े, और एक क्लॉथ्स होता है जिसका मतलब होता है गारमेंट्स, ठीक। क्लॉथ का मतलब वस्त्र, ये वस्त्र का मतलब ये वो क्लॉथ है जो हम लोग खरीदने जाते हैं कपड़े वाली दुकान, जैसे 2 मीटर शर्ट का कपड़े खरीदा, 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा, ठीक।
ये गारमेंट्स वो जो हम लोग बने बनाए कपड़े खरीदते हैं, जैसे शर्ट पैंट कोट, ये सब रेडीमेड जो कपड़े हम खरीदते हैं, ये उसके लिए वर्ड यूज होता है क्लॉथ्स, ताकि ये इसका प्लूरल होता है। ठीक है, तो क्लॉथ्स गारमेंट्स। ठीक है, हालांकि प्लूरल भी बना सकते हैं आगे चल के, अगर इसमें एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा, लेकिन ई एस लगाए तो गारमेंट्स। अनमैरिड का मतलब अविवाहित। अब अनमैरिड दोनों के लिए अलग अलग यूज होता है। अनमैरिड एक बैचलर होता है, एक मैड होता है, इन दोनों का भी मतलब अनमैरिड ही होता है, अविवाहित होता है। जो मेल होते हैं उसके लिए हम बैचलर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लड़का होगा तो आप उससे पूछोगे कि क्या आप मैरिड है, तो कहेगा आई एम बैचलर, मैं मैरिड नहीं हूँ। लड़की होगी तो बोलेगी आई एम मैड। ठीक है, मैड वो पागल वाला नहीं, क्योंकि आई एम मैड तुम लोग लड़की पागल होती नहीं। तो यूज्ड फॉर फीमेल, ये मैड अविवाहित के सेंस में लड़कियों के लिए होता है। बाकी हम लोग बोल ही सकते हैं अनमैरिड, वो तो वर्ड है ही। अब चलिए आगे देखते हैं। कविता की देखिए दो इंग्लिश होती, पोएट्री, पोएम। दोनों में अंतर क्या है? पोएट्री इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, इट नेवर टेक्स एन और एस। पोएट्री का एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको गिना ना जा सके। ठीक है, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर होता है, इसमें कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा, एन दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, इट नेवर टेक्स मतलब ये आर्टिकल कभी नहीं लेता है, और साथ में एस या एस भी नहीं लगेगा, मतलब इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो भी अनकाउंटेबल होगा उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा और उसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इससे ऐसे इसके लिए कई सारे नाउन्स हैं, जब मैं आपको एरर स्पॉटिंग एक्सरसाइज कराऊंगा तब वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे और उसमें आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, पोएम इट इज अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, पोएम को हम गिन सकते हैं, जैसे 4-5 पोएम बुक्स में होती हैं, ये भी सिंगुलर होता है, लेकिन इसमें आर्टिकल लग सकता है। ठीक है, और इसमें एस या एस भी लग सकता है। कहने का मतलब इसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं। इट टेक्स का मतलब लेना, ये आर्टिकल भी ले सकता है, मतलब इसमें आर्टिकल भी लगा सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल होगा ना उसका प्लूरल बनेगा ना उसमें आर्टिकल लगेगा, लेकिन जो काउंटेबल होगा उसका सिंगुलर माने उसमें प्लूरल भी बना सकते हैं, उसमें आर्टिकल भी लगा सकते हैं। हो सकता है आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, तो धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज में भी आपको कराऊंगा नाउन चैप्टर करके कंप्लीट होने के बाद, तब आप ये सब समझ जाएंगे कि कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, कहाँ पे आर्टिकल लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए जैसे कुछ सेंटेंस है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखे आई स्टडी 2 पोएम्स। ठीक, अब देखिए मैं 2 पोएम पढ़ता हूँ, मैं 2 पोएम पढ़ता हूँ। तो देखिए 2 पोएम्स, अब पोएम क्या है, काउंटेबल है, तो इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। 2 है माने ज़्यादा है, तो एस लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, राइट है। आई हैव स्टडीड अ पोएट्री, मैं एक पोएम माने मैं एक कविता पढ़ चुका हूँ। अब देखिए पोएट्री क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक, दूसरा इसमें आर्टिकल भी नहीं लगता है, लेकिन इसमें तो आर्टिकल आ गया है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। माने ये सेंटेंस सही कब होता, आई हैव स्टडीड पोएट्री, मैं पोएट्री पढ़ चुका हूँ। ठीक है, दिस अ गुड पोएम, अब देखिए यह एक अच्छी कविता है, मैंने कोई पोएम पढ़ी, बोल दिया दिस अ गुड पोएम, तो पोएम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी बन सकता है। अब एक है तो एक, इसमें आर्टिकल भी रह सकता है, तो देखिए ए जो है एक आर्टिकल होता है, तो इसमें आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस पूरी तरह क्या है, राइट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, उसमें एरर ढूंढनी रहती है, जो एरर होती है उसको सही करना रहता है। आगे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर अगला वर्ड है दृश्य। ठीक, अब दृश्य की देखिए सीनरी, सीन, सेम चीज इसमें भी वही है। सीनरी क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसमें कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। सीन क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसमें आर्टिकल भी लग सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। जैसे सीन का सीन्स हो सकता है, लेकिन सीनरी का आप सीनरीज नहीं कर सकते। अब हम आगे समझते हैं। अब देखिए मुद्रा, तो मुद्रा की इंग्लिश तो होती है मनी, रूपी। ठीक है, अब मनी देखिए क्या अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, एस या एस भी नहीं लगेगा, नेवर का मतलब कभी नहीं। रूपी क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, मनी को आप गिन नहीं सकते, मनी एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ मटेरियल नाउन में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है,
और रुपी क्या है, काउंटेबल होना है। जैसे हम लोग गिनते हैं तो हम कहते हैं क्या गिन रहे हो, रुपए गिन रहे हैं, ठीक है, यानी कहते हैं पैसे गिन रहे हैं। कितने रुपए हैं, 100 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 10,000 रुपये। तो रुपी ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें आर्टिकल लगेगा और ये प्लूरल भी बनाया जा सकता है, रुपीज़, 100 रुपीज़, 5 रुपीज़, 1 रुपी, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए एक वर्ड होता है पकाना, बनाना, तो इसकी दो इंग्लिश होती है कुक और मेक। कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हम कोई चीज़ गला करके पकाएंगे तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कुक, जब हम कोई चीज़ उबाल कर पकाएंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे मेक, ठीक है। हालांकि कोई चीज़ भी अगर बनाना होती है तो वहाँ पे भी मेक का यूज़ करते हैं, जैसे कोई पकाने के संदर्भ से हट करके वहाँ पे भी मेक का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मेक का माने अक्सर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कोई चीज़ पकाने के लिए। जैसे मैं सब्जी बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग वेजिटेबल। मैं पास्ता बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग पास्ता। पास्ता उबाल के बनाया जाता है, ठीक है, और सब्जी गला करके बनाई जाती है, गलाई जाती है, ज़्यादातर सब्जियाँ गला करके ही बनाई जाती है, ठीक है। फिर पुल, एक वर्ड होता है पुल। पुल की दो इंग्लिश होती है ब्रिज, फ्लाईओवर, ये दोनों आपने सुनी होगी। अब देखिए जो पानी के ऊपर का पुल रहेगा उसको हम कहेंगे ब्रिज, जो सड़क के ऊपर पुल बनते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लाईओवर। जैसे आप लखनऊ वगैरह में जाएंगे तो बहुत वहाँ पुल बने हैं, तो उसको वो सब फ्लाईओवर्स होते हैं। यहाँ सीधा पुल नहीं बने हैं, 4-5, ठीक है। जैसे ब्रिज इज टू लॉन्ग, ब्रिज इज लॉन्ग टू, ब्रिज बहुत लंबा है। फ्लाईओवर, द फ्लाईओवर इज लॉन्ग टू, फ्लाईओवर बहुत लंबा है। चलिए 2 वर्ड और बचे, उनको भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो अब देखिए तैरना, तैरने की दो इंग्लिश होती है स्विम, फ्लोट, ठीक है। स्विम का मतलब होता है जिसको तैरना सीखना पड़ता है, जिसको तैरना नहीं आता है। फ्लोट का मतलब जिसको जन्म से तैरना आता हो, ठीक है, जिसको जन्म से तैरना आता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लोट। और जिसको जन्म लेने के बाद तैरना सीखना पड़ता है उसके लिए हम यूज करते हैं स्विम, ठीक है। जैसे मछली तैर रही है, फिश इज फ्लोटिंग। मछली को तैरना सीखना नहीं पड़ता, मछली को जन्म से ही बाय बर्थ उसको स्विमिंग आती है, क्योंकि वो जल में ही रहती है। मैं तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग, तो मुझे तैरना सीखना पड़ा। मैंने जब जन्म लिया था तो मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैं सीखा हूँ। तो जो सीखता है, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं वो भी तैराकी सीखते हैं तब वो पानी में उतरते हैं। तो जो भी स्विमिंग सीखेगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्विम, ठीक। आई एम स्विमिंग। रखना, रखने की इंग्लिश तो होती है कीप और पुट। देखिए कीप का यूज तब करेंगे जब हमारे हाथ में कोई चीज़ हो और हमसे कहा जाए उसको रखने के लिए। माने हमारे हाथ में कोई चीज़ होती है, हमसे कहा जाए कि इसको वहाँ रख दीजिए, तब हम यूज़ करते हैं कीप। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मुझसे कहा गया मोबाइल को टेबल पर रख दीजिए, तो हम बोलेंगे कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, मुझसे कहा जाए कि मार्कर बेंच पर रख दीजिए, तो कीप द मार्कर ऑन द बेंच। क्लियर। पुट का यूज कब करेंगे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, जब किसी भी चीज़ को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है। तब हम पुट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मोबाइल टेबल पे रखा था, अब मुझसे बोला गया कि मोबाइल को चेयर पर रख दीजिए। अब एक स्थान पर रखा हुआ है तो यहाँ से हम उठा करके इसको दूसरे स्थान पर रख रहे हैं, अब हम यूज करेंगे पुट। तो बोलेंगे पुट द मोबाइल ऑन द चेयर। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे नाउन जेंडर। अगला हमारा जो इसका टॉपिक है, अगला यूँ कह सकते हैं आप, नाउन में ही अगला चैप्टर है, इसको कहते हैं जेंडर। आपका नाउन नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपको कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, पूछिए। आपके सारे कमेंट्स का आंसर्स अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। एक बच्चे ने पूछा था सर यूपीएससी की भी वीडियोस बनाइए, तो यूपीएससी में आप क्या पढ़ना चाहते हो? बहुत सारा सिलेबस है इंग्लिश में, हर एग्जाम्स में लगभग इंग्लिश से पूछा जाता है। आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हो आप वो बताओ, मैं उस पर आपको बना करके दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।